कुवैत से मंगाफ शहर में लगी भीषण आग में 45 भारतीयों की मौत हुई। अब भारतीयों के शव देश लाए जा चुके हैं। वायुसेना के विमान से देश लाए गए विमान सुबह 10:30 बजे कोची एयरपोर्ट पहुंचा। अब इसे दिल्ली लाया जाएगा। शवों को मृतकों के घरों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस और बाकी तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। आपको बता दें, कुवैत की आग में केरल के ही 23 लोग थे, तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश के 3, कर्नाटक से 1 था, उत्तर प्रदेश के 3 और कुछ और राज्यों के भी लोगों की इसमें मौत हुई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भी कुवैत में हैं। उन्होंने आग में घायल भारतीयों से अस्पताल जाकर मुलाकात की, उनका हाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हादसे में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग केरल के ही रहने वाले हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग इनमें शामिल रहे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सीनियर एडिटर कादम्बिनी शर्मा हमें देंगी। कादम्बिनी, अभी कोची से रवाना हो चुका है विमान दिल्ली के लिए, कितनी देर लगेगी, कब तक दिल्ली पहुंचेगा? जी, कुछ घंटों में ये विमान दिल्ली पहुंच जाएगा। आपको बता दूं कि ये इंडियन एयरफोर्स का विमान जो है, उसमें जो 45 भारतीय कुवैत में आग में मारे गए हैं, अग्निकांड में जो मारे गए हैं, उनके शव विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह लेकर यहां पर भारत पहुंचे, कोची पहुंचे। वहां पर ये जो विमान है IAF का C30J, उसमें से 31 जो वहां के साउथ इंडिया के जो वहां पर जो देना था, वो जो पार्थिव शरीर है वहां पर सौंप दिए गए हैं। इनमें से 23 केरल के और 7 तमिलनाडु के और 1 कर्नाटक के जो विक्टिम है वो थे, उनके शव वहां पर सौंप दिए गए हैं। बड़ी संख्या में वहां पर लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वहां के मंत्री जो है राज्य के, वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और इतनी बड़ी संख्या में वहां के लोगों की मौत हुई है। कुवैत में बिल्कुल शौक का और गम का वहां पर माहौल है। निश्चित तौर पर देश भर में इस बात से बहुत सख्ते का माहौल है। अब वहां से जो फ्लाइट चली है वो यहां पर दिल्ली आएगी। दिल्ली से यहां पर नॉर्थ इंडिया जैसे कि पंजाब, ओडिशा या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां के जो विक्टिम्स हैं उनके शव परिवारों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। तो ये फिलहाल इस वक्त ये जो DNA टेस्ट के बाद यहां पर भारत लेकर आया गया है, शवों को परिवारों को सौंपा जा रहा है, उसके सारे इंतजाम किए गए हैं। ये भी खबर आ रही है कि वहां पर जांच के आदेश दिए गए हैं कुवैत में। वहां पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो ये सभी चीजें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय मारे गए हैं। और अब यही सवाल उठेगा कि जो माइग्रेंट वर्कर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, आखिर उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम बाहर हो सकते हैं? क्या भारत सरकार इस पर कुछ कर सकती है? क्या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई बात हो सकती है? ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक गम का माहौल है, एक सख्ते का माहौल है और परिवारों पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि अधिकतर जो ये लोग थे अपने परिवारों में वो कमाने वाले शायद अकेले थे, बच्चे हैं उनके घर में, बड़े सपने लेकर गए थे। और आपको पता है कि केरल से सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो काम करने के लिए खाड़ी के देशों में जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का जरूर है। कादम्बिनी, हालांकि ये जान के नुकसान की भरपाई मुआवजे से नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे मुआवजे पर क्या खबर है? PMO की तरफ से तो बताया गया था कि मुआवजा दिया जाएगा, बाकी भी क्या स्टेट के लेवल पर भी मुआवजा दिया जा रहा है? देखिए, राज्य के स्तर पर भी मुआवजा दिया जा रहा है। PM रिलीफ फंड से 2 लाख के मुआवजे का पहले ही हर विक्टिम के परिवार को ऐलान हो चुका है। और मुआवजे की बात जहां तक कुवैत में हादसा हुआ है, तो क्या वहां से भी मुआवजा मिलेगा? तो वहां पर ये सिस्टम है कि अगर 1 साल के अंदर जो भी कानूनी उत्तराधिकारी होता है, अगर वो कागजात सहित दावा पेश करे, तो वहां से भी इस तरह के एक्सीडेंट के लिए मुआवजा मिल सकता है। तो मुआवजे जो है वो जरूर उन परिवारों की मदद करेंगे जहां पर उनके कमाने वाले सदस्य जो हैं वो इस हादसे में जान गंवा चुके हैं। लेकिन सही बात है कि जो चला गया है उसका दुख तो खैर कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन परिवारों की मदद इस मुआवजे से हो सकती है और उनको उम्मीद होगी कि जल्द से जल्द उनको ये मुआवजा मिले ताकि जिंदगी जो है वो आगे बढ़ा सके। और कादम्बिनी, अभी जो विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्ति वर्धन सिंह, वो तो कुवैत में ही मौजूद हैं। वहां पर किस तरह वो व्यवस्थाएं देख रहे हैं? अभी काफी कुछ काम वहां पर भी बाकी है, क्योंकि जांच पड़ताल भी होनी है। कैसे ये पूरा अग्निकांड हुआ?
देखिए, कीर्तिवर्धन सिंह 13 तारीख को वहां पर पहुंचे थे और जो आईएएफ विमान जो आया है वो साथ में आए हैं पार्थिव शरीरों को लेकर। और वहां पर उन्होंने कई जो मंत्री हैं कुवैत में, वहां उनसे मुलाकात की। जो कोऑर्डिनेशन असिस्टेंस का काम होता है वो सारा कुछ हुआ। उन्होंने वहां पर मुलाकातें की हैं, जो आश्वस्त किया जो घायल है उनको अस्पतालों में वो देखने गए और जो भी मदद हो सकती है उसका वायदा किया। लेकिन अब क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मारे गए हैं, 45 भारतीय मारे गए हैं, तो आईएएफ के विमान से केवी सिंह भी वापस यहां पर भारत उन शवों के साथ आए हैं। और ये एक तरह से एक तरीका है ये भी दिखाने का कि भारत सरकार जो है वो किस हद तक अपने नागरिकों के लिए केयर करती है या उनका सम्मान करती है। तो ये दोनों जगहों पर, कोची में तो वहां पर 31 शवों को उनके परिवारों को सौंपा जा रहा है इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आईएएफ का विमान उनको लेकर आया है। अब दिल्ली में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी।